लोग व्यूज के लिए नाटक कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ये नाटक? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। आज हम बात करेंगे प्रैंक स्टार कम फैमिली व्लॉगर ज्यादा पारस ठकराल और उनकी वाइफ स्नेहा सचदेवा की। इनके प्यार की कहानी शुरू होती है हनीमून व्लॉग से। उसके बाद व्लॉग आता है बच्चे कैसे पैदा हुए, डिलीवरी कैसे हुई, और अब बात आ चुकी है तलाक पे। भाई ये मैंने पहला आदमी देखा है जिसने अपनी शादी से भी पैसे कमाए और अब अपने तलाक से भी पैसे कमा रहा है। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? दोस्तों कहानी शुरू होती है 1 मई को पारस ठकराल का व्लॉग आता है हमारा डाइवोर्स नहीं हो रहा, और उसी टाइम पे उसकी बीवी का व्लॉग आता है Q&A आता है जिसमें वो कहती है हमारा तलाक नहीं हो रहा। तो भाई इनके उस व्लॉग पे व्यू आते हैं 1 मिलियन से भी ज्यादा। वैसे इनके चैनल की रीच बिल्कुल नीचे गिर रही होती है, व्यूज नहीं आ रहे होते हैं। तो ये देखते हैं डाइवोर्स के मैटर पे कितने व्यू आए, तो फिर ये पूरी स्क्रिप्ट लिखते हैं, अभी हम डाइवोर्स करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पूरी स्क्रिप्ट लिख दिया इन्होंने अब डाइवोर्स की। और अब इनके चैनल पे व्यूज इतने ज्यादा आ रहे हैं, अगर आप देखोगे पारस ठकराल ने इस पे 7 से 8 वीडियो बनाई है जिसपे 7 से 8 मिलियन व्यू आए हैं, और वही स्नेहा ने अपना एक नया चैनल बनाया है जिसपे 7 वीडियो डाली है और उसपे भी 6 से 7 मिलियन व्यूज आए हैं। और अब आप समझ सकते हो इन्होंने इस 7-8 व्लॉग से 5-7 लाख रुपए कमाए हैं। पैसा ही पैसा होगा। और पहले इनकी रीच ऐसे थी 200 के 300 के से ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे थे, लेकिन अब भाई फैमिली ड्रामा अगर यूट्यूब पे आएगा तो लोग तो देखेंगे ही, मेरे जैसे मजे तो लेंगे ही। तो अब हम बात करते हैं इनके व्लॉग्स से। अब पहला व्लॉग्स आता है इनका, भाई हमारा डाइवोर्स नहीं हो रहा है। कह रहा कि भाई किसी ने कमेंट करे थे यूट्यूब पे कि भाई 16 अप्रैल को पारस को मार देंगे, ये कर देंगे वो। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है आप लोग तो हासी चले जाओ, क्योंकि हो सकता है अगर हम दिल्ली में रहते हैं और सबको ऑलमोस्ट हमारा घर भी पता है, तो भाई उनको मैंने हरियाणा भेज दिया, इसीलिए कि भाई तुम लोग हरियाणा रहो, थोड़ा सेफ रहोगे, और उसके बाद मैं आ रहूंगा दिल्ली। अब स्नेहा को मैंने बोला कि ठीक है थोड़ा सा स्पेस हम भी डिस्टेंस ले लेते हैं कि चल भाई तू भी थोड़े दिन घर चले जा, और स्नेहा इसीलिए घर चलेगी। लेकिन उसमें पारस ठकराल कहता है मुझे यूट्यूब पे जान से मारने की धमकी मिली थी, इसलिए मैंने अपनी फैमिली को भेज दिया हासी। उस वो करने के लिए क्या कहते हैं, अगर गैंगस्टर्स को पता ना लग जाए भाई मेरी फैमिली कहाँ है, तो बहनचोद तू व्लॉग में इतना चीख चीख के बता रहा है मेरी फैमिली हासी में है, तो वो क्या गैंगस्टरों को पता नहीं लगेगा? और मैंने अपनी वाइफ को भेज दिया उसके मायके जो कि दिल्ली में ही है, तो भाई वहां क्या गैंगस्टरों को पता नहीं चलेगा? तो इन्होंने 20 दिन तक तो एक स्क्रिप्ट लिखी। अब मैं इनके पूरी स्क्रिप्ट का पर्दाफाश करता हूँ, आपको दिखाता हूँ इनके व्लॉग्स। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, डोमेस्टिक वायलेंस और डोमेस्टिक अब्यूज से। तो हाँ जी, इन्होंने मुझे जो है वो मारा था, और मारा था हद, मतलब पहले भी बहुत बार ऐसी चीजें हुई हैं, हाथ उठाया है, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं, लेकिन इस बार हद पार हुई, जो कि 18 अप्रैल। तो फिर उसके बाद ना स्नेहा दीदी का एक व्लॉग आता है, पहला व्लॉग, जिसमें वो बोलती है मैं पारस ठकराल की फैमिली को एक्सपोज करूंगी। उसमें वो कहती है मेरे साथ 18 अप्रैल को वो हुई है डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब 18 अप्रैल को डोमेस्टिक वायलेंस हुई, तो 5 मई को दीदी को याद आया अपना चेहरा देख के भी मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुई है। तो इसका मतलब दीदी ने ना तो पुलिस में रिपोर्ट की डोमेस्टिक वायलेंस की, ना कोर्ट में गई। तो मतलब यार यूट्यूब पे क्या जज बैठे हैं, हम क्या इंसाफ दिला देंगे तुम्हें? अगर दीदी आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुई है तो आप कोर्ट में जाओ, पुलिस के पास जाओ। अभी तक आप गए क्यों नहीं? आप यूट्यूब पे वीडियो क्यों बना रहे हो डोमेस्टिक वायलेंस हुई है मेरे से? सिर्फ वो 4 थप्पड़ देखो दिख रहे हैं। और हाँ, अगर आपको 4 थप्पड़ मारे हैं पारस ने तो आप जाओ पुलिस में, किसने रोका है आपको? अब तो हमारे देश के कानून इतने सख्त हो गए हैं, नारी शक्ति के लिए इतना वो कर रहे हैं कानून, आप कुछ करो ना। आप हर एक वीडियो में लिख रहे हो #जस्टिस फॉर वुमेन, तो भाई जस्टिस लो तो सही, वीडियोस में कौन जस्टिस देगा? हाँ, वीडियोस से पैसा जरूर आएगा दीदी। उसके जस्ट थोड़ी देर बाद पारस भैया का व्लॉग आता है, माई रिप्लाई टू स्नेहा। तो गाइस मेरा ये वीडियो बनाने का कोई भाई क्या कहते हैं, मेरा वीडियो बनाने का कोई पर्पस नहीं था। तो भाई फिर वीडियो बनाई ही क्यों जब पर्पस नहीं था? चलो अब दिखाता हूं मैं आपको भाई का। सोशल मीडिया पे चीजें करने से होगा क्या, कल को हृदय का क्या होगा? मैं तो ये सोच के कुछ नहीं डालना चाहता हृदय के लिए, क्योंकि आज वो छोटा है, कल वो बड़ा होगा, जब वो 5 साल का होगा या जब वो 6 साल का होगा, 7 साल का होगा, स्कूल में जाएगा, तो कितने बच्चे आके ये बोलेंगे भाई तेरी मम्मी ने ये करा था सोशल मीडिया पे, तेरे पापा ने ये करा था सोशल मीडिया पे। तो भैया को चिंता हो रही है भाई, जब हृदय 5-6 साल का होगा तो बच्चे क्या कहेंगे उसे स्कूल में, तेरे मम्मी ने ये किया था, तेरे पापा ने ये किया था। अब ये बताओ यार, जब बच्चे उससे पूछेंगे तेरे मम्मी पापा की तो सुहाग रात भी यूट्यूब पे पड़ी है, तब वो क्या कहेगा? तब आपने नहीं सोचा था
स्नेहा कैसा लग रहा है आके? एटलीस्ट आज मैं यहाँ सो ना पाऊँ। पूरा फैमिलियर कंटेंट होता है, कुछ भी इसके अंदर गलत या गंदा नहीं होता है। बच्चे क्या बोलेंगे। और जब आपने एक ये बात कही भाई हम दोनों ने शराब पी रखी थी, उस रात को हम दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिससे हृदय इस दिन मेरा बर्थडे था 29 अगस्त को। तो उस रात पे सारी कहानी टिकी है कि दो लोग मेरे घर आए थे, जिसमें एक स्नेहा थी, दूसरे उस इंसान का नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे क्योंकि उसकी प्राइवेसी है। और वहाँ पर उस दिन हमने बैठ के बहुत ड्रिंक करी, बहुत हम लोगों ने पार्टी थी, एक मतलब पार्टी करते जैसे। और मेरे लिए वो सब कुछ भी ऐसा था कि पहली बार था, दिल्ली की हवा थी, स्नेहा तो ऑलरेडी दिल्ली से थी, तो मैं हरियाणा में ये सब चीज़ें कुछ नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो मैं जब आया था दिल्ली तो मेरी फिटनेस कैसी थी भाई, मैं ये सब चीज़ें इन कुछ सी भी चीज़ में ध्यान नहीं देता था, हमेशा सिर्फ जिम्स और ये चीज़ों में रहा हूँ मैं। उसके बाद क्या हुआ, जब उस रात को हमारे बीच में बस कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसकी वजह से आज हृदय है। तो बच्चे उस टाइम पे क्या कहेंगे। और दिल्ली के बच्चे तो वैसे ही बहुत हरामी है, वो बच्चे क्या कहेंगे हृदय को, भाई हाँ दारू पीने से हुआ था तू, तेरे मम्मी पापा की गलतियों का नतीजा है तू। एक माँ का सबसे पहला दायित्व क्या होता है, सबसे पहला फर्ज क्या होता है बच्चे को? दूध पिलाना। 25वें दिन इस लड़की ने हृदय को दूध पिलाने से मना कर दिया कि मेरी फिगर खराब हो जाएगी, मेरी बॉडी खराब हो जाएगी अगर मैं हृदय को दूध पिलाऊंगी। इस बात के लिए ना मेरे पास प्रूफ नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरे पास 2 साल पहले से ही प्रूफ इकट्ठे करूं कि देखो अब ये मना कर रही है दूध पिलाने से और मैं इसके ऊपर कैमरा लगा दूं। लेकिन प्रूफ है भी, क्योंकि आप लोग देख रहे हो एक एक दिन का व्लॉग। कब से हृदय नैन प्रो का डब्बा पी रहे हैं। आप लोग बोलते थे कि पाउडर वाला दूध हृदय को क्यों देते हो, पाउडर वाला दूध हृदय को क्यों देते हो, बहुत सारे कमेंट आते थे। लेकिन भाई क्या करें, जब माँ नहीं बना कर देगी दूध पिलाऊंगी ही नहीं तो क्या करें, पिलाना पड़ा हमें। पाउडर वाला डब्बे का दूध पी के बड़ा हुआ है, उससे तो भाई पे बड़ा होकर पूछेगा माँ का दूध पिया होगा, नहीं भाई मैं तो डब्बे का दूध पिया। और उसके बाद आप क्या कह रहे हो, हृदय ने डब्बे का दूध पिया, डब्बे का दूध पिया। तो भाई अब तो उसे बच्चे ये भी नहीं कह पाएंगे माँ का दूध पिया तो आजा लड़ हमारे। हम में इंसानियत है, हम में क्या है, हम इंसान है, हम लोगों के लिए दिल से शादी करूंगा। मैंने कहा मैं शादी करूंगा, कोई बात नहीं, जो गलती हमसे हुई ठीक है। मैंने कुछ नहीं सोचा है, मैंने 1% भी कुछ नहीं सोचा। मैंने बोला मैं शादी करूंगा और मैंने हर चीज़ एक्सेप्ट करी। और मेरी गलती है कि शादी से पहले भाई ये चीज़ें हुई हमारे बीच में। अभी ये चीज़ स्नेहा के मुझसे भी सुन लो भाई, ठीक है, कि वो खुद बोल रही है बात कि हाँ वो शादी से पहले प्रेग्नेंट थी। तो गाइस ये स्नेहा की ही आवाज़ है और स्नेहा की रिकॉर्डिंग है, सुन लो क्या बोल रही है। शादी से पहले अपने साथ पेट में लेके आई थी ना, उसको तो लेके आई थी। कहाँ पे? तो गाइस शादी से पहले स्नेहा बच्चा पेट में लेके आई थी, ये आपने खुद ही सुन लिया होगा। पारस भाई ने एक बात बोली, मेरे अंदर ह्यूमैनिटी थी तो मैंने स्नेहा से शादी की, वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो भाई बच्चा भी तो तुम्हारा था, इसमें ह्यूमैनिटी कहाँ गई। जब तुम दोनों ने गलती की थी तो शादी भी तुम्हें ही करनी पड़ती उससे। हाँ हम ह्यूमैनिटी तो तब मानते अगर बच्चा किसी और का होता, वो स्नेहा को छोड़ के चला जाता और शादी आप कर लेते तो हम मानते भी आप में एक ह्यूमैनिटी थी। बच्चा हुआ, बच्चा होते ही जब बच्चा होने वाला था तब भी इसको टीबी था। और अब आप कह रहे हो स्नेहा को टीबी था। यार लोगों को इस बात से क्या मतलब है, आपको शादी से पहले देखना चाहिए था उसे टीबी है या कुछ हो रहा है। हमें क्या मतलब है रिपोर्टें देखने से, चाहे उसे बवासीर हो चाहे उसे कुछ भी हो, हमें तो कोई मतलब नहीं है ना इस बात से। उसके बाद हृदय हुआ, हमने हृदय के सारे टीबी टेस्ट कराए, सब चीजें कराई, ये सारी रिपोर्ट्स मैं हॉस्पिटल से ला दूंगा। सर्वोदय हॉस्पिटल में हुई थी सारे टेस्ट। बात भाई आप कह रहे हो जब हृदय हुआ तो मैंने उसके सारे टेस्ट करवाए, मैं आपको रिपोर्ट ला कर दे दूंगा सर्वोदय हॉस्पिटल से। अरे भाई लोगों ने क्यों रिपोर्ट देखनी है, ये तो हर एक बाप का फर्ज होता है अपने बच्चे के लिए। भाई वो अपने बच्चे को तंदुरुस्त रखे, उसके टेस्ट करवाए, इससे लोगों को क्या मतलब है यार। ये आपके घर का मैटर है, आप अपने घर में रखो ना, लोगों ने क्या लेना है यार। आपकी बीवी को टीबी था या कुछ और था, अब आप एक दूसरे के स्क्रीनशॉट डाल रहे हो। ये कभी तो आप डाल रहे हो आपकी बीवी का किसी और के साथ चक्कर था इसलिए आपने उसे पीट दिया। पीटना तो सही नहीं है ना मेरे भाई। और चलो उसके बाद आपकी बीवी कह रही है आपका 5-6 लड़कियों से चक्कर था। लोगों को बताया था कि मेरे साथ साथ था 5 लड़कियों की और जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं या हो सकता और भी हो। क्या है भाई ये, और रिकॉर्डिंग्स दे रहे हो आप, एक दूसरे की रिकॉर्डिंग्स कर रहे हो। जब बीवी और हस्बैंड एक दूसरे की रिकॉर्डिंग करने लग जाए तो रिश्ता कहाँ तक सही होता है यार। अब मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, सुनो। अचानक से आ जाते हैं आपके हस्बैंड बीच में। मैंने कहाँ बात करी, तेरी बंदी आई थी, मैं थोड़ी गया था भाई। अब दोस्तों इस रिकॉर्डिंग में पारस सचिन नाम के लड़के को कह रहा है तेरी बंदी मेरे पास आई थी।
मैं तो उसके पास नहीं गया था। तो मेरे भाई तू शादीशुदा था, तू उसे मना भी कर सकता था, तू उसे ब्लॉक भी कर सकता था। अब तू कह रहा है मेरा घर खराब हो रहा है, मेरी बीवी मुझसे डाइवोर्स मांग रही है, अब तो इस बात का कोई मतलब नहीं है ना। तो तुम्हें ये शॉर्ट आउट करना था पहले ही। मुझे तो अब पता क्या लग रहा है, इधर से तो एक वीडियो आती है स्नेहा की 20-22 मिनट की, उसके बाद साथ की साथ आती है पारस की, फिर स्नेहा की, फिर पारस की। दोनों एक दूसरे की रिकॉर्डिंग्स दे रहे हैं, स्क्रीन शॉट्स दे रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी कोर्ट में नहीं गया है। मुझे तो ये सब ड्रामा ही लग रहा है, व्यूज के लिए, पैसा कमाने के लिए। अरे भाई ओडी की किस्तें भी तो भरनी है, थार की किस्तें भी तो भरनी है, ऐसे तो नहीं भरी जाएगी ना जब तक ड्रामा नहीं होगा कोई। ट्रिप से वापस आते हैं। ट्रिप से वापस आने से पहले मेरे पास आता है एक लड़की का स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम पे। तो भाई पहले आप वो स्क्रीनशॉट चेक करो, वो क्या कहते हैं। तो उसने मुझे बोला कि मुझे इस नंबर पे कॉल करो अर्जेंट। मैंने सोचा स्पैम हो सकता है, तो मैंने कॉल जो है ना पापा के नंबर से किया। पापा के नंबर मैंने फोन लिया, उस नंबर से कॉल किया और साथ साथ दूसरी तरफ से रिकॉर्ड स्टार्ट किया। तो भाई उसके बाद जो है ना ये बात हुई कि उस लड़के ने मुझे ट्रिप मतलब क्या बोला मैं बताती हूँ। उसने बोला आपका पति लास्ट 6 दिन से घर पे नहीं है। मैंने कहा इसको कैसे पता। फिर मैंने कहा कि हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि ना आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है जिसकी वजह से वो चले गए हैं। तो मैं थोड़ा सा शॉक हुई कि भाई उसको कैसे पता सारी चीजें। तो उसने मुझे बताया कि वो जो है ना मेरी गर्लफ्रेंड के साथ में ट्रिप पे गए हुए हैं लास्ट 6 दिन से देहरादून। तो भाई उसके बाद जो है ना वो जब मैं उसकी बात सुन रही थी ना मैंने सुन ली। उसके बाद मैंने बोला कि भाई मेरे को तेरे पे ट्रस्ट नहीं है, सॉरी मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती। ऐसे तो 100 जने आके मुझे बोलेंगे ना तो भी मैं कैसे मान लूंगी। लेकिन उसने मुझे बताया कि रुको मैं आपको प्रूफ देता हूँ। उसने मुझे वीडियो एंड चैट का स्क्रीनशॉट भेजा। शायद मतलब कि मैं इसकी शादी करने वाला था अगले कुछ महीनों में। ठीक है, तो अचानक से आ जाते हैं आपके हस्बैंड बीच में। ठीक है मैम आपको पता है आपसे शायद लड़ाई हो रखी थी। आपके हस्बैंड 5 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में कहाँ थे? नहीं मेरी से लड़ाई हो रखी थी तो वो बाहर थे कहीं। बाहर थे मैम। आपको पता है किसके साथ थे मैम? नहीं मैम थोड़ा सा अगर दिल पे पत्थर रख दीजिए तो मैं बोलना चाहूंगा। ठीक है ठीक है। मेरे को भी ऐसे धक्का लगा जब मुझे पता चला कि ये पारस। दोस्तों भी ये स्नेहा की वीडियो देखो, इसमें ये बता रही है मेरा पति किस किस लड़की के साथ कहाँ गया था, स्क्रीनशॉट्स दिखा रही है, वॉइस रिकॉर्डिंग दे रही है। लेकिन यार वॉइस रिकॉर्डिंग भी नकली बन सकती है, स्क्रीनशॉट भी नकली बन सकती है। और पारस उधर से कह रहा है मेरी बीवी रात भर लड़कों के साथ पार्टियां करती थी, हुक्का। मैम की वीडियो में एलिगेशन लगा मेरे ऊपर विमेनाइजर होने का। ठीक है भाई, और विमेनाइजर क्या है कि भाई अगर एक लड़की मेरी गाड़ी में बैठ गई साइड वाली सीट पर, उसने एक स्टोरी बना ली तो मैं विमेनाइजर हूं। चलो ये गलत है, अगर फीमेल फ्रेंड का होना गलत है तो आप भी तो रात को 12 बजे 2 बजे 3 बजे तक जाते हो कैफेज में, हुक्का पीते हो, अपने दोस्तों के साथ स्नैप डालते हो जहाँ पे आपके मेल फ्रेंड्स भी होते हैं, वो भी तो गलत है। पीती थी तो भाई तुमने तब क्यों नहीं रोका? और स्नेहा जब इसने तुझे मारा था तब तुमने आवाज क्यों नहीं उठाई? तब तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गई? तुम वीडियोस क्यों बना रहे हो? ये सारा व्यूज का ही चक्कर है ना, और तो इसमें कुछ भी नहीं है। क्योंकि ना तो हमें इन स्क्रीनशॉट पे विश्वास है ना इन रिकॉर्डिंग्स पे। क्यों तू पब्लिक को जज बना रहे हो यार? अगर उसने कुछ गलत किया, कुछ भी किया, तो ये रिकॉर्डिंग जाके पुलिस को दो, कोर्ट में दिखाओ। और अगर तुम सच्ची हो तो अपना बच्चा वापस ले लो। तो यार ये लोगों को क्यों जज बना रहे हैं? ये अपना फैमिली ड्रामा लोगों को क्यों दिखा रहे हैं? अब ये सिर्फ व्यूज का चक्कर है यार। इनके चैनलों की रीच गिर रही थी बहुत ज्यादा नीचे। अब देखो जब से ये डाइवोर्स कर रहे हैं, मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं इनके चैनलों के, और कुछ भी नहीं है यार। ये सब पागल बना रहे हैं। ये तो YouTube की कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, नहीं तो इन फैमिली व्लॉगर्स का बस चले तो ये ऐसी ऐसी चीजें दिखा दी, ये रात को प्राइवेट सीन्स भी दिखा दे आपको। ये और कुछ भी नहीं है यार। इनकी बातों पे कोई भरोसा मत करो, आप मजे लो। अगर इनका कुछ होगा तो ये पुलिस में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, तो सब सोल्व हो जाएगा, या आपस में बैठ के सोल्व कर लो। ये अब अगर इकट्ठे हो भी जाते हैं तो लोग क्या सोचेंगे? मुझे तो ये प्रैंक ही लग रहा है, क्योंकि ये कभी तो सेकंड मैरिज का प्रैंक करता है पारस, कभी कोई प्रैंक, कभी कोई प्रैंक। ये सब फेक है यार। ये सब लोगों को चूतिया बनाने की स्कीमें हैं इनकी। तो दोस्तों आज की वीडियो करते हैं हम यहीं पे खत्म। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, कल नहीं जब भी मतलब और भी कोई टॉपिक आएगा। इसलिए मजे लो, ऐसे चूतियापों पे विश्वास ना करो। बाय।